दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। चाइना इज बिल्डिंग अनदर ह्यूमंगस डैम इन तिब्बतन रीजन। जी हाँ, तिब्बतन रीजन में एक बहुत बड़ा डैम बनाकर ब्रह्मपुत्र के पानी को डाइवर्ट करने की योजना है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये जो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, और यहाँ पर उसका नाम है यार्लिंग ज़ांगपो। फिर ये एक टर्न लेती है टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम सियांग दिहान, और फिर एक जॉइंट स्ट्रीम मिलती है जो कि आगे ब्रह्मपुत्र के नाम से इंडिया फ्लो करती है, एंड लेटर इट फ्लो टुवर्ड्स बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में फ्लो करती है, एंड फाइनली इट्स सस्पेंड इन बे ऑफ बंगाल। तो इतने देशों से गुजरने के बाद और इतनी लंबी यात्रा करने के कारण इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। अच्छा खासा इसका फ्लो है, अच्छा खासा इसका कैचमेंट एरिया है, और अच्छा बहुत बड़ा इसका ह्यूज बेसिन है। इसी का फ़ायदा उठाना चाहता है चाइना, और इसलिए ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है। इसकी योजना की न्यूज़ आने लगी थी पिछले साल दिसंबर से ही कि चाइना इज़ प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाइड्रो पावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। भारत तब से कोशिश में लगा हुआ था कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, लेकिन चाइना मानने वाला तो है नहीं। हम चाइना को रोक सकते नहीं हैं कि वो कोई डैम बनाए या ना बनाए, ये उसकी सॉवरेनिटी है। और चूँकि हम तिब्बत को चाइना का ही पार्ट मानते हैं एज़ पर वन चाइना पॉलिसी, इसलिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। तो ये डैम जब बनेगा तो नुकसान होगा। जो लोअर स्ट्रीम में स्टेट्स पड़ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है, और जो फ्लो है रिवर का वो भी डिस्टर्ब होगा। ये फ्लो करती है एक ग्लेशियर से। तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है, इसका नाम है चामयांगडंग ग्लेशियर। वहाँ से फ्लो करती है, वहाँ से पानी लेकर आती है, और फिर चाइना, देन इंडिया, और फिर लेटर ऑन बांग्लादेश। 3 देशों की यात्रा करने के बाद ये फाइनली सस्पेंड होती है इन बे ऑफ बंगाल। इतने एरिया को में फ़्लो करने के कारण और इतने लंबे एरिया में फ़्लो करने के कारण वहाँ के एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है, एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है, खुद भी इससे प्रभावित होती है। चाइना जो डैम बना रहा है उसका टोटल कॉस्ट है $167 बिलियन, $167 बिलियन से भी ज़्यादा का टोटल कॉस्ट है, और ये 3 गॉर्जस डैम से भी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसी योजना है कि इससे 70 गीगावाट से भी ज़्यादा का पावर जनरेशन करेगा चाइना, यानी कि पावर जनरेशन भी करना है, वाटर सप्लाई करना है, कैनाल के थ्रू इसके पानी को डाइवर्ट भी करना है टुवर्ड्स नॉर्दर्न चाइना जहाँ पर पानी की कमी रहती है। यानी कि अगर चाइना ऐसा कोई फैसला लेता है तो एक तो इसका फ्लो डिस्टर्ब होगा, कभी बहुत ज़्यादा फ्लो आएगा, कभी बहुत ज़्यादा कम फ्लो आएगा, और इसका इस्तेमाल करेगा चाइना अगेंस्ट इंडिया एंड वाटर डिप्लोमेसी एज ए वाटर बॉम्ब। ज़रूरत पड़ने पर इसी प्रोजेक्ट को वेपनाइज कर सकता है चाइना, और कह सकता है कि हम एक्सेस पानी छोड़ देंगे या हम पानी का फ्लो ही रोक देंगे ताकि आपके यहाँ अनसीजनल फ्लड आए या ड्राउट आए। और इस रीजन में यदि ऐसा कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी, यहाँ का फिशिंग का माइग्रेशन होगा, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नुकसान झेल सकता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इसका नुकसान बांग्लादेश को भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो एक डाउन स्ट्रीम कंट्री है और वहाँ भी ये फ्लो होकर जाती है। तो इसका नुकसान केवल इंडिया नहीं झेलेगा बल्कि झेलेगा बांग्लादेश भी। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया और चाइना के बीच कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है विथ रिगार्ड टू ब्रह्मपुत्र के कोई हमारे पास ट्रीटी साइन की हुई हो इंडिया या चाइना ने कि ब्रह्मपुत्र का वाटर कैसे शेयर करना है, इसके रिवर के पानी को कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कौन सी कंट्री कितना यूज़ करेगी, कितना रोकेगी, कैसे वाटर का शेयरिंग होगा, वाटर शेयर का पैटर्न कैसा होगा, कोई थर्ड पार्टी ने इसे कन्वेंट किया हो, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई थी, वर्ल्ड बैंक इसने इसे ब्रोकर किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि अभी एट अबेंस है। ठीक ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई ट्रीटी, ऐसा कोई कन्वेंशन, कोई भी एग्रीमेंट साइन किया ही नहीं है चाइना ने इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ, तो उसे कोई चिंता है ही नहीं। दूसरी बात ये
कि ब्रह्मपुत्र को लेकर बहुत लिमिटेड डेटा शेयर करता है, वाटर शेयरिंग डेटा बहुत लिमिटेड शेयर करता है चाइना इंडिया के साथ, इसलिए भी हमें दिक्कत होती है। चूँकि हमें पता था कि ब्रह्मपुत्र को लेकर और इस डैम को लेकर चाइना बहुत सीरियस है, गंभीर है, और वो अपने प्लान से बैक ट्रैक नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमने भी निर्णय लिया कि हम अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग रीजन में डैम बनाएंगे टू फर्दर डी एस्केलेट द थ्रेट। कुछ हद तक जो खतरा है उससे खुद को कुशन अप करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर इसका इस्तेमाल कर सकता है इन डिप्लोमेसी चाइना। रीजनल टेंशन जब होंगे, जैसे कि गलवान में हुआ, कभी डोकलाम में हुआ, तब चाइना इसका इस्तेमाल करेगा, पानी रोक देगा या पानी का फ्लो बढ़ा देगा, यानी कि डिस्टर्बेंस होगा एग्रीकल्चर में, तो हमारी एग्रीकल्चर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखना ये है कि कब तक चाइना इस प्लान को कंप्लीट कर पाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 तक ही कंप्लीट हो पाएगा, तकरीबन 8 साल लगेंगे इसे कंप्लीट होने में। तब तक बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा वहाँ के रफ टेरेन में, वहाँ के जो बहुत ज़्यादा जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में। जब 3 गॉर्जस डैम बना था तब तकरीबन 13 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे, और यहाँ पर पूरी तिब्बतन कम्युनिटी एट रिस्क है, उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यूनाइटेड नेशन का एक यूएन वाटर कोर्स ट्रीटी है, इसका भी सिग्नेटरी चाइना है ही नहीं, चाइना ने इस ट्रीटी को भी साइन नहीं कर रखा, तो यहाँ इसके थ्रू भी कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट, कोई बाइंडिंग रूल चाइना को लगता नहीं कि वो कोई डेटा शेयर करे या कोई ऐसे प्रोजेक्ट को इनिशिएट न करे जिससे इंडिया को खतरा हो, इंडिया को नुकसान हो। चाइना ने वैसे भी किसी भी यूएन ट्रीटी को ऑनर नहीं किया, उसे सपोर्ट किया नहीं, तो जिसका यूएन में विश्वास नहीं है वो किसी यूएन ट्रीटी को साइन ही क्यों करेगा। हाँ, एक तरीका है, हम इंटरनेशनली चाइना पर प्रेशर बना सकते हैं, ग्लोबल फोरम्स, क्वाड के थ्रू, G20 के थ्रू, ब्रिक्स के थ्रू हम चाइना पर एक प्रेशर माउंट कर सकते हैं कि वाइल डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट वो इस बात का ध्यान रखे कि जो वाटर का फ्लो है वो प्रॉपर रहे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और इस वेरी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल वो हमारे अगेंस्ट नहीं करेगा, हमारे अगेंस्ट वेपनाइजेशन के तौर पर नहीं करेगा। कभी कोई अगर रीजनल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसके जवाब में भारत ने अपर सियांग रीजन में डेवलप करना शुरू कर दिया है, और चाइना ने भी अपने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया है। यानी कि आने वाले समय में इस रीजन में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देख सकते हो, और चाइना की तरफ से ये एक का गिमिक है, ये एक प्रकार की चेतावनी कहिए या एक प्रकार का उसका एक डिप्लोमेटिक टूल कहिए, जिसका इस्तेमाल वो करेगा अगेंस्ट इंडिया निकट भविष्य में, ज़रूरत पड़ने पर, जब उसे लगेगा कि उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। हाँ, अब समय शायद आ गया है कि हम तिब्बत की इंडिपेंडेंस को और ज़्यादा सहारा दें, इसको और ज़्यादा सपोर्ट करें। तिब्बतन वैसे भी देखा जाए तो पूर्णतः चाइना का हिस्सा कभी था नहीं, ये एक एक्वायर्ड टेरिटरी है बाय चाइना। जिस प्रकार चाइना ने अक्साई चीन जो कि भारत का हिस्सा है उसे कब्जा रखा है, ठीक उसी तरीके से उसने तिब्बत को भी कब्जा रखा है। तो हम ये कर सकते हैं, वी कैन फ्यूल द नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ तिब्बतन फ्रीडम टू फर्दर प्रेशराइज चाइना, और दूसरे टूल्स जो डिप्लोमेटिक टूल्स हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, सीमित ही सही लेकिन हैं तो सही, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और चाइना पर प्रेशराइज कर सकते हैं, चाइना को प्रेशर में डाल सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट बनेगा और इसका काम शुरू हो चुका है, इसका अनाउंसमेंट चाइना ने कर ही दिया है। तो अब देखते हैं क्या होगा। 5 डैम्स की सीरीज़ बनेगी और उसके थ्रू ये ह्यूमंगस प्रोजेक्ट सामने आएगा। अब लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अगर इस संबंध में कुछ अपडेट अगर होता है जो कि सिग्निफिकेंट है, जो कि इम्पैक्ट डालता है सिनो चाइना रिलेशंस पर, सिनो इंडिया रिलेशंस पर, तो मैं इस संबंध में आप लोगों के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोपगेट कीजिए, ये वीडियो फैलाइए
लोगों को एजुकेट कीजिए ताकि लोग जान पाएँ कि किस प्रकार से चाइना एक वाटर डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और हमारे पास क्या ऑप्शंस है अगेंस्ट दिस वेरी टैक्टिक्स ऑफ चाइना. Thanks for watching. Do like, share, subscribe to the channel and widely share this video. Jai Hind, Jai Bharat.